हम रोने थोड़ी ना लगे। हाँ। हाँ, लेकिन संस्कार जो हमको परिवार ने दिया है, हाँ वो था। हाँ, माफी मांगी? क्या चीज की माफी? कह रहे हैं कि माफी मांगी। हमको नहीं पता। कोई माफी नहीं मांगी, सबको पता था। सबको पता था कि मेरा मन टूट चुका है। हमको ये भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सा भी डर? बिल्कुल। क्या चीज का डर? उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई है पार्टी के द्वारा, है ना। उन्होंने अपनी बात रखी, हमने सुना, और एक बेटे होने के नाते बिल्कुल ये मेरा फर्ज है कि उनके कहे हुए बात पे हमको चलना है। वेट करते करते और हमको अंधेरे में रखते रखते इन लोगों ने 4.5 घंटे हमको जो है रहना पड़ गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अगर इस वक्त किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो उस शख्स का नाम है चेतन आनंद। आपको मालूम है कि 12 तारीख को क्या हुआ था? आपने देखा था कि 12 तारीख को चेतन आनंद ने बड़ा खेल कर दिया था और आरजेडी को बड़ा झटका भी लग गया था। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर सीधी बातचीत करेंगे चेतन आनंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो चेतन जी, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इमीडिएट कॉज क्या बन गया? देखिए, इमीडिएट कॉज था वो जो 11 तारीख को पूरा कन्फ्यूजन हुआ, वो है ना। उससे पहले भी बहुत चीज़ें हुई, बिल्कुल, है ना। आप लोग को याद होगा कि ये पूरा प्रकलन हुआ राज्यसभा में जब एक मेंबर ने कुछ बयानबाजी की थी जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद पार्टी के छोटे मोटे लोग, लीडरशिप नहीं कहेंगे लेकिन छोटे मोटे लोग ने बहुत गलत बयानबाजी की थी और उस बात से हम लोग आहत थे। लेकिन बावजूद उसके आप लोग देखे कि हम मीटिंग में भी गए, लगातार आना जाना हमारा रहा। लेकिन मेन चीज़ जो हम देखे, जो लास्ट का जो टर्निंग इवेंट हम बोलेंगे, वो ये था कि जो 11 तारीख को पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, जहाँ पर आपको याद होगा कि 2 बार पुलिस वाले आए थे, है ना। एक बार तो हम जान ही नहीं रहे थे, है ना। एक बार आप जान नहीं रहे? नहीं, हम नहीं जान रहे थे। सबने कहा कि आप आए पुलिस के पास और आपने उनको बोला कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हाँ, तो बोले थे ना, हम जी बोले थे वो बात, क्योंकि हम जान ही नहीं रहे थे कि क्या बात है। अच्छा। हाँ, हमको लगता है कि परिवार चिंतित था। जी जी जी। तो उस पूरे मुद्दे को क्लियर करने के लिए 1-2 एमएलसी महोदय हैं, उनको हम रिक्वेस्ट किए कि भाई इस मुद्दे को क्लियर किया जाए। बिल्कुल। तो उन्हीं के द्वारा ये बोला गया कि कुछ टाइम में हम लोग जा करके, मतलब मेरे घर आ करके जी। परिवार के साथ जो है बैठ करके जो भी बातें हैं वो क्लियर करा जाएगा। तो हम वेट किए, वेट करते करते हमको लगता है कि पहली बार पुलिस 8 या 9 बजे आई थी। 9:30-10 के करीब। हाँ शायद, हाँ हमको याद नहीं है एग्जैक्ट टाइम क्या था। जी। उसके बाद हमको लगता है कि वेट करते करते और हमको अंधेरे में रखते रखते इन लोगों ने 4.5 घंटे हमको जो है रहना पड़ गया। 4.5 घंटे लगभग जी। हाँ, और जबकि ये बात हम नहीं कहे थे कि हमको जाने देना, उधर से ही बोली गई थी कि आप जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग भी साथ आइए, जो भी मतलब कन्फ्यूजन है या फिर ग्रीवेंसेस हैं या दुख दर्द है, उसको जो है आप लोग आइए और देखिए क्या करना है उसका, है ना। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पार्टी छोड़े। बिल्कुल जी। पार्टी एक जो होता है वो मतलब बहुत ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसको जल्दी कोई नहीं छोड़ना चाहता है और बहुत मजबूरी में कोई भी छोड़ता है ना। तो जब हमने उस एमएलसी महोदय को कहा कि आप भी चलिए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और हो भी नहीं रहा था। फिर पार्टी के कुछ चंगू मंगू ही बोलेंगे, जी जी। छोटे मोटे लोग जी। आकर के उल्टा हम ही को जो है घेर करके कहने लगे आप क्यों जा रही है। वो मतलब इमोशनली जो है, इमोशनल कार्ड खेलने लगे वहाँ। अब जो भी हुआ हो, हाँ, तो हमने उधर बोला कि भाई हम थोड़ी ना बोले था हम जाएंगे, लेकिन अब जब ये पूरा क्लैरिटी है उसका, तो मतलब ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये जब तक नहीं होगा और लोग हमारे साथ आकर के क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तब तक तो कोई वो नहीं है, है ना।
फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो रही थी जी। तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। अच्छा, ये सबसे बड़ा झटका मतलब लगा। आप उनके विधायक हैं और उनको आप पर ही हाँ, विश्वास जबकि हम कह रहे हैं जबकि आप कह रहे हैं कि आप लोग चलिए मेरे साथ, आपने तो ये भी ऑप्शन दे दिया। कि आप लोग चलिए एक बार परिवार से बात कर लीजिए, क्योंकि ठेस तो हम लोगों को बहुत पहले ही लगी थी ना। बिल्कुल। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो भी है हमको लगता है पुलिस सेकंड टाइम आई। हाँ, सेकंड टाइम आई तो एक बहुत ही मतलब क्योंकि देखिए किसी से भी पारिवारिक अटैचमेंट तो हो ही जाता है ना। तो जब पुलिस दूसरी बार आई और फिर हमको ले जाने के लिए जब हुआ तो हमने उस समय हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी उधर थे। हाँ, और बहुत ही मतलब, और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता था कि अब हम जा रहे हैं तो मतलब मेरा मन टूट चुका है। सबको पता था। सबको पता था कि मेरा मन टूट चुका है। अच्छा। लेकिन एक संस्कार कहते हैं, जी जी जी। हमें संस्कार मिला है, बिल्कुल। बहुतों को संस्कार नहीं मिला है, ये तो हमको पता है ना। और उस संस्कार होने के नाते हाँ, हमने अपने बड़े भाई से आखिरी बार मुलाकात की। हाँ, बड़े भाई हैं तो पैर छुआ, गले लगे उनसे और फिर उधर से निकल आए। लेकिन मन टूट चुका था। मन टूट चुका था, मतलब आप कह रहे हैं कि वही इमीडिएट कॉज बन गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वही। चेतन जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि मतलब कुछ भी प्री प्लान तो नहीं था ना, मतलब आपने जहां तक बताया हमें कि प्री प्लान कुछ नहीं था, वो इमीडिएट कॉज नहीं, था। आपको क्या लगता है ऐसा कोई प्री प्लान करता है क्या? बिल्कुल है ना। मेरे पिताजी दिल्ली में थे और उस समय हमको लगता है कि वकील से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे और वापस आकर के पूरे परिवार को बैठना था, बातें करनी थी। बहुत सारी बातें जो है फ़ोन पे नहीं हो सकती हैं, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, परिवार चिंतित था, है ना। तो परिवार का भी इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आना अलाउड नहीं था। फोन भी नहीं था आपके पास? बिल्कुल। अब जो भी बातें हैं, है ना, परिवार को बहुत चीज़ें जो बातें होती हैं वो फ़ोन पे नहीं हो पाती हैं, है ना। आजकल के समय में तो और नहीं होती हैं बातें, है ना, आमने सामने बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमने इतना ही अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था और इतने सारे लोग उसमें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ही बोला था कि आप चले जाइए, है ना। तो जब फिर लटकाने का क्या तो मतलब? लटकाने का क्या मतलब है? क्या मतलब? बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली और बड़ी मतलब भावुक कर देने वाली बात बोली चेतन जी। आपने साफ कहा कि पार्टी एक ऐसी चीज होती है, इतनी अजीज चीज होती है कि कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। जब आज आपकी सदस्यता पे तलवार लटक रही है, इतना बड़ा फैसला आपने ले ही लिया है, कोई रिग्रेट, कोई गिलानी हो रही है? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है हमको ये भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा सा भी डर? बिल्कुल। क्या चीज का डर? सदस्यता पर तलवार लटक कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं बहुत तरह का, लगाने दीजिए, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लगाने दीजिए, है ना। उससे हमको क्या फर्क पड़ता है ना। हमने एक डिसीजन इमोशन में आके लिया है ना, और इसके इमोशन में आकर के लिया हुआ डिसीजन हम मानते हैं सबसे अच्छा डिसीजन होता है। सबसे अच्छा डिसीजन होता है जहां पर दिल काम करे और दिमाग काम ना करे। हाँ, ये ऐसे नहीं डालिए, जहाँ पर दिल को ठोस पहुँचे, दिल को ठेस पहुंचे, है ना, जहाँ पर ठेस अगर पहुँच जाता है और फिर ऐसा हो जाता है कि हाँ आपके ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका है, तो फिर डिसीजन लेने के लिए बचता ही कहाँ है, फिर मजबूर हो decision जाता तो एक ही है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि उसके बाद 12 तारीख के बाद बड़े भाई तेजस्वी से कोई बातचीत, कोई उधर से कॉल आया हो, आपने कॉल किया हो? नहीं, अब उसके बाद तो सदन में जो हुआ उधर थे ही हमारे बड़े भाई थे ही, और उनका जो भी स्पीच था, है ना, वो तो आप लोगों ने सुना ही, वो हमने सुना है। बिल्कुल। तो मतलब कोई बात नहीं, वही सदन में जो मुलाकात हुई, हाँ वही बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल हुई। वही। अच्छा, और आज भी हम ये बोलते हैं, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह हो सकता है, पारिवारिक रिश्ते जो बनते हैं, है ना, वो अपनी जगह होते हैं, वो अपनी जगह होते हैं। अच्छा चेतन जी, कहा ये भी जा रहा है, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि आते वक्त
आप भी थोड़ा सा भावुक हो गए थे, आपके संस्कार थे, आपने जो है भाई के गले लगे, पैर छुए। कहा जा रहा है कि राजद वाले ऐसा कह रहे हैं कि बजाब्ता इसका एक वीडियो है कि चेतन आनंद भावुक हो गए, चेतन आनंद ने पैर छुए, चेतन ने माफी मांगी। क्या सच्चाई है? नहीं, भावुक एज इन मतलब देखिए क्या होता है, भावुक मतलब क्या होता है जी। हम रोने थोड़ी ना लगे। हाँ। हाँ, लेकिन संस्कार जो हमको परिवार ने दिया है, हाँ वो था। हाँ, माफी मांगी? क्या चीज की माफी? कह रहे हैं कि माफी मांगी। हमको नहीं पता। कोई माफी नहीं मांगी, मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे अब ये आप लोग मिर्च मसाला डालिएगा तो उस पर हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, नहीं तो और क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं चेतन जी कि देखिए इतना बड़ा फैसला हो गया है, सदस्यता पर तलवार भी लटकी हुई है, चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि अब चेतन आनंद लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सब का ये सब अब हम क्या बोलें, ये आप लोग जितना मिर्च मसाला लगाते हैं, हम तो आप देख लीजिएगा। मन है लड़ने का लोकसभा? नहीं, ऐसा कोई मन नहीं है। देखिए मेरा सिंपल सा फंडा होता है, हम बहुत सिंपल आदमी हैं, है ना। जो हमको पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि हम बिल्कुल सीधा सपाट बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है लोकसभा और ये राज्यसभा और ये और नॉट, बल्कि आप देखिए अब उस पार्ट जब मतलब मुंह से निकला, लेकिन निकल गया तो अब बता देते हैं। आप देखिए किस किस को राज्यसभा भेजा गया। बिल्कुल, आपने तो ट्वीट भी किया है ना। हम वही कह रहे हैं ना कि देखिए इसमें लीडरशिप की कोई गलती नहीं है, लीडरशिप ठीक है, लीडरशिप ठीक है। हाँ, लेकिन लीडरशिप को जो आसपास के लोग हैं जी, वो थोड़ा सा मतलब हमको लगता है कि लीडर को सही से गाइड नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अब पूरे जो विवाद आप देख लीजिए, जो हमारे साथ शुरुआत में विवाद हुआ था, उसमें ये ऐसे ही चाटुकार लोग हैं जिन्होंने जो है बड़बोलापन किया था, और इसी के वजह से ये दूरियां आई हैं। बिल्कुल दूरियां आते गई और फिर लास्ट में आप देखें कि जब हमको लगा कि मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो फिर भरोसा जहाँ पर नहीं है वहां पर हम कैसे रह सकना। मतलब वहां पर रहने का कोई मतलब नहीं था, भरोसे को चोट पहुंच गई। बिल्कुल। अच्छा चेतन, हम ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि कई तरह की चीजें कही जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब आप घर आए, वहां से जब आप निकले, आप घर आए तो क्या कुछ हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है कि आनंद नहीं देखिए कुछ आनंद नहीं, मोहन जी ने आपको बहुत कुछ बताया, आप बहुत कुछ बोला, समझाया। देखिए ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात हुई, पिता है जाहिर है बात हुई। हाँ, और हम समझे कि उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई है पार्टी के द्वारा, है ना। उन्होंने अपनी बात रखी, हमने सुना, और एक बेटे होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि उनके कहे हुए बात पे हमको चलना है। वही बात है, और क्या। वही बात है, और आपने अपने बेटे का धर्म निभाया। बिल्कुल, और उनके सम्मान को क्या क्या नहीं कहा गया। आज से 4 महीने 5 महीने पहले चले जाइए, जो कथाकथित प्रवक्ता खुद को कहते हैं, उन लोगों के माध्यम से, कुछ लोग जो हैं उन लोगों के माध्यम से बिल्कुल गलत बातें जो हैं मेरे पिताजी के बारे में मुझे, चलिए छोड़िए, पिताजी को भी छोड़ दीजिए, हमको भी छोड़ दीजिए, मेरे पूरे समाज को गाली दी गई, कटघरे में खड़ा किया गया। जहां पर समाज का ही इज्जत आदर नहीं है, तो वहां पर एक व्यक्ति कैसे रह सकता है ना। तो मान के चलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन मैं अपने पिताजी का भी समझ रहा था जब उन्होंने ये बात कही कि पूरे ठाकुर के कुआं के चैप्टर को लेकर के पूरे एक समाज को गाली दी गई। आज लोग बोल रहे हैं कि ठाकुर, बहुत लोग अपने टाइटल में लिखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइटल हैं जो बहुत लोग लिखते हैं। पंडित टाइटल एक ऐसा है जो अनेकों कास्ट के लोग पंडित लगाते हैं अपने उसमें, है ना। राय एक ऐसा टाइटल है जो अनेकों कास्ट के लोग अपने, भूमियार भी लगाते हैं अपने, लेकिन एसोसिएट कौन करता है उससे, है ना। और हम ये पहले से बोलते आ रहे हैं कि राजनीति में जो लोगों का सेंटिमेंट है उसके साथ खेल नहीं करना चाहिए, है ना। अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो फिर रह क्या जाता है फिर, है ना। हम लोग
सोशलिस्ट विचारधारा की बात करते हैं तो सोशलिस्ट विचारधारा का मतलब ही होता है कि सबको साथ लेके चलिए। उस आड़ में अगर किसी एक कास्ट को गाली दी जाए तो ये सोशलिस्ट तो नहीं रहे ना फिर, जी जी जी, है ना। और ये जो महोदय थे जो राज्यसभा में ये सब बातें कर रहे थे, वो किस प्लान के अनुसार कर रहे थे हम नहीं जानते। प्लान के अनुसार? बिल्कुल। मनोज झा का जिक्र कर रहे हैं आप, प्लान मतलब? आप समझ एक नहीं बात आया। बताइए, जब से आनंद मोहन जी जेल से बाहर निकले थे, हाँ हाँ, आप बताइए जी जी जी, किसके लिए फील्डिंग कर रहे थे? जब बीजेपी को जो है वो खूब सुना रहे थे, दम भर जो के भी, सुनाया। हाँ हाँ, जी, जब बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था तो किसके लिए खड़ा किया जा रहा था? किस पार्टी को उससे लाभ मिलता? बिल्कुल। हाँ, किस पार्टी के लिए वो फील्डिंग कर रहे थे? ना, कर रहे थे ना फील्डिंग। बिल्कुल, जी जी जी, और जब समाज के लोग धीरे धीरे आनंद मोहन जी की बात से सहमत होते जा रहे थे तो कुछ लोगों को तो मिर्ची लगी होगी। मिर्ची लग गई, बिल्कुल। और इसीलिए उधर पॉपुलैरिटी से मिर्ची लग गई। इसीलिए राज्यसभा में जो है जी जी, अनर्गल बयानबाजी की गई, अच्छा, है ना। और पार्टी को जो फायदा हो सकता था वो नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच, और जो दही जो हम लोग कहते हैं, दही में जब फिटकरी डाल दिया जाता है जी जी जी, तो दही जमेगा कभी? बिल्कुल। तो ये लोग फिटकरी झा जैसे लोग जो हैं वो पार्टी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, और वही हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल चेतन जो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको मालूम होगा कि बीते दिन एक बड़ा फैसला लिया है नीतीश सरकार ने। तेजस्वी यादव और पिछली सरकार में राजद कोटे के जो भी मंत्री थे सबके विभागों की फाइल खुलेगी मतलब जांच होगी, और जांच होगी मतलब कई भेद खुल सकते हैं। रडार पर आपके बड़े भाई का भी विभाग है, तेजस्वी यादव का चिंता हो रही है, परवाह हो रही है छोटे भाई को? देखिए, पहले होने दीजिए इस पे, अभी हम लोग पहले क्या बयानबाजी करेंगे, है ना। पहले पता चले क्या है क्या नहीं, अगर ये ऐसी बातें उठी हैं तो क्यों उठी हैं, है ना। वो सब आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चेतन आनंद जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर चेतन आनंद ने ये बड़ा फैसला लिया तो लिया क्यों। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।